दोस्तों, वैसे तो हम आपको लॉरेंस बिश्नोई की कहानी को सुनाते ही रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो खुलासे उसने एनआईए के सामने किया, उसके बाद हम आपको वह बताने से खुद को रोक नहीं सके। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जैसा ही कामों को अंजाम दे रहा है। एनआईए ने अपने चार्जशीट में यह कहा है कि जिस तरह से 1980 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने देश में अपना नेटवर्क बनाया था, ठीक उसी तर्ज पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी अपने माफिया नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। उसमें और दाऊद में कई समानताएं हैं जो आगे चलकर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको उसकी क्राइम फाइल को थोड़ा और नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। उम्र 31 साल, कद 5 फुट 7 इंच। वह कविता और कहानी लिखता है। उसके ऊपर हत्या, अपहरण और लूटपाट के करीब 50 मुकदमे दर्ज है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को उसी ने मरवाया है। बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी उसी ने दी है। वह जब भी किसी वारदात को अंजाम देता है तो खुलेआम उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी करता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके गैंग में 700 से भी ज्यादा शूटर हैं जो देश के साथ विदेशों में भी जब चाहे किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है। और तो और वह पिछले 10 सालों से जेल में बंद है। ये क्राइम कुंडली किसी और की नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई की ही है। ये मात्र एक संयोग ही है कि दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई के पिता पुलिस कांस्टेबल रहे हैं, लेकिन दाऊद का जन्म 26 दिसंबर 1955 को मुंबई में हुआ था और लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर में। लॉरेंस बिश्नोई एक पंजाबी परिवार से आता है, लेकिन उसका नाम एक अंग्रेजी वाला है। दरअसल हुआ यह था कि लॉरेंस जब पैदा हुआ तो काफ़ी चमकीले रंग का था, इसीलिए उसके पिता लविंदर बिश्नोई ने नाम रखा लॉरेंस। उसका एक भाई भी है जिसका नाम है अनमोल बिश्नोई। वैसे तो यह कहा जाता है कि पेशे से वह एक बॉक्सर है, लेकिन बीते दिनों उसके भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने की बात सामने आई थी। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कहानी शुरू होती है चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से। वहाँ उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि सोपू के बैनर तले छात्र यूनियन का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में उसे हार मिली और वह अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके बाद मामला इतना बिगड़ा कि फायरिंग की नौबत आ गई। बस यहीं से वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया और फिर हालात ये हो गई कि बाद में उस कॉलेज में परीक्षा देने के लिए भी वह हथकड़ी पहनकर आया। यहीं से उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत हो गई। इसके बाद वह जैसे जैसे अपराध करता वैसे ही वह जेल भी जाता और फिर जमानत पर बाहर भी आता। यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। फिर 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब की खरड़ पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी तो वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन फिर 2 महीनों के भीतर ही वह 4 मार्च 2015 को पंजाब के ही फजिल्का पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लॉरेंस जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क चलाता रहा और अपराध करता रहा। उसने जेल से ही फोन करके सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, जोधपुर में अपनी धाक जमाने के लिए बिश्नोई ने अपने शूटर हरेंद्र जाट और रविंदर काली से कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या भी करवा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हुआ तभी उसे एक्चुअल में मालूम पड़ा कि गैंग कैसे चलाया जाता है। इसके बाद से वह वहीं पर रहकर सबसे पहले अपने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने लगा। इसी फॉर्मूले के तहत बिश्नोई ने सबसे पहले हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी से हाथ मिलाया। इसके बाद उसने गुरुग्राम के गैंगस्टर सूबे गुज्जर और राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से भी हाथ मिलाया। हरियाणा और राजस्थान में अपना सिक्का जमाने के बाद उसने दिल्ली में गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी से हाथ मिला लिया। इसके बाद उसका नेटवर्क इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि उसके तरफ देखने की हिम्मत तक कोई नहीं करता था। साल 2019 से लेकर 2021 तक जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन के जरिए कमाए और फिर इन पैसों को हवाला के जरिए विदेश में बैठे अपने साथियों गोल्डी बराड़, काला राणा और मनीष भंडारी के पास भेज दिया।
NIA रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि कभी सिर्फ पंजाब तक सीमित यह गैंग अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में भी फैल चुका है। NIA ने अपने चार्जशीट में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास वर्तमान में 700 से भी अधिक शूटरों का एक विशाल नेटवर्क है और इनमें से 300 शूटर सिर्फ पंजाब से ही आते हैं। साल 2022 के मई महीने में उसने पंजाबी सिंगर और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया और फिर उस समय से लेकर आज तक वह करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन के जरिए कमा चुका है। साल 2022 में जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था तो इसके बाद से बिश्नोई को लोग देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी जान गया था। इसके बाद पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि बिश्नोई अब दाऊद के डी कंपनी से भी हाथ मिलाने वाला है और इसका अप्रोच बिश्नोई ने नहीं बल्कि खुद दाऊद की ओर से किया गया था। दाऊद की जड़ें पिछले कुछ समय में देश से उखड़ती जा रही है। डी कंपनी का अब यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है जो उसके धंधे को सही से संभाल सके। ऐसे में दाऊद को देश में एक बार फिर से पैर पसारने के लिए किसी न किसी की जरूरत तो होनी ही थी। इसीलिए वह लॉरेंस बिश्नोई की मदद से एक बार फिर डी कंपनी को यहाँ पर एस्टैब्लिश करने का प्लान बना रहा है। अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर से एक इंटरव्यू लिया गया था और इस बात की खबर अभी तक किसी पुलिस वालों को नहीं हुई कि आखिर यह इंटरव्यू किस जेल से किया गया था। हालांकि उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने एक देशभक्त होने की बात को एक्सेप्ट किया था और वह कहा था कि देश विरोधी ताकतों से वह कभी भी हाथ नहीं मिलाएगा। ऐसे में अब यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि दाऊद जो कि देश का दुश्मन नंबर 1 है वह उससे किस तरह से डील करता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर बना नेटवर्क और जेल से बाहर उसके भरोसेमंद लोग उसका सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों से जेल में बंद रहते हुए भी बिश्नोई ने अपना सबसे बड़ा आपराधिक सिंडिकेट खड़ा कर लिया है। एक अपराधी तो अपराधी ही रहता है, भले ही वह कितनी ही देशभक्ति की बात क्यों ना कर ले। इसलिए समय रहते उसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है, इससे पहले कि काफी देर हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने इस क्राइम सिंडिकेट का मास्टर ब्रेन है। वहीं उसका कॉलेज का दोस्त गोल्डी बराड़ कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई कंपनी का भर्ती सेल और टारगेट प्लान का चीफ है जो फिलहाल फरार है, जबकि ऑस्ट्रिया से अनमोल बिश्नोई और कनाडा से विक्रम बराड़ कंपनी की फाइनेंस डील को संभालते हैं। इस क्राइम सिंडिकेट में हर टारगेट से जुड़ा शख्स केवल अपने आगे वाले एक शख्स को जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने भी लोग गैंग से जुड़े होते हैं उन्हें बाकी गैंग मेंबर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहती है। इसी वजह से वे क्राइम को अंजाम दे देते हैं लेकिन मुश्किल से ही पकड़ में आते हैं। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का मोडस ऑपरेंडी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। एक दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह कहना मुश्किल था कि आखिर शहर में कोई ऐसा भी है जो डी कंपनी का आदमी नहीं है, चाहे वह पुलिस वाला हो या सिविलियन। ठीक वैसे ही आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई के लिए यह कहना मुश्किल है कि कौन बिश्नोई के साथ है और कौन खिलाफ। अब इस मायाजाल को इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे हैंडल करती है यह देखने वाली बात होगी। बाकी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।